नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज मैं दिखाने वाला हूं गर्दनी बाग का सीरीज। ये सीरीज इसलिए क्योंकि इस बार जो आंदोलन हो रहा है वो किसी एक मुद्दे पे नहीं हो रहा। यहाँ तमाम मुद्दे के साथ छात्र मौजूद हैं। ये बीपीएससी एई वाले हैं, वैसे ही बीपीएससी 17, टीआरई 4, बेट, लाइब्रेरियन, ईटीसी एक्स्ट्रा, बहुत सारे मुद्दे हैं। हर मुद्दों को आज दिखाने का काम खबर फर्स्ट करेगा सबसे हटके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले ही सीरीज में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का ये पोस्ट है और इनका कहना है कि 1 साल से एग्जाम नहीं हुआ। हम एग्जाम हो गया, हम लोग एग्जाम हो गया। हाँ, सितंबर में फाइनल आंसर्स के भी आ गया, रिजल्ट नहीं दे रहा। बोरा के स्टे लगा हुआ है नोटिस पे, तो नोटिस पे स्टे लगा हुआ तो रिजल्ट दीजिए ना आप। और जो केस किया है वो तो गवर्नमेंट का ही ना कर्मचारी है, गवर्नमेंट इंजीनियर है, उसको पेमेंट मिल रहा है, उसके बाद भी वो केस किया है तो सरकार उस पर एक्शन लेना चाहिए ना। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही आप लोग के तरफ से केस भी किया और एग्जाम रुक गया है उसी नोटिफिकेशन के बाद। हाँ, हम लोग जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के सब लोग कैंडिडेट हैं। हमारा एग्जाम जुलाई 2025 में हुआ था। 1 साल से हम लोग बीपीएससी दौड़ रहे हैं, आरसीडी दौड़ रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स की नोडल एजेंसी है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो रही है, संविदा पे कुछ इंजीनियर्स थे, सरकार ने उनको परमानेंट करने के लिए एक 25% वेटेज दिया और 25% जो होता है वो 133 मार्क्स के बराबर होता है। अच्छा। वो वेटेज लेके वो पिछली एग्जाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो परमानेंट हो चुके हैं। उसके बावजूद फिर वो चाहते हैं कि दूसरी जो वैकेंसी आ रही है दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए फिर से 133 नंबर वेटेज का लाभ उठाना चाहते हैं। हमने सरकार से बात की कि जो संविदा वाले हैं परमानेंट उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को 133 नंबर पहले से मिल रहा है, फ्रेशर उनके सामने तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा। तो सरकार ने हमारी बात सुनी, उनके अगेंस्ट एक मेमो निकाला जिसमें लिखा गया कि जो संविदा वाले परमानेंट हो चुके हैं उन्हें हम 133 नंबर का अलग से वेटेज नहीं देंगे। फिर उस मेमो पे वही जो सरकार के अंदर अब घुस चुके हैं, एसडीओ बन चुके हैं पीएचडी डिपार्टमेंट में, सरकार के रिसोर्स का फायदा उठा के सरकार के अगेंस्ट ही केस कर चुके हैं और हमारे वैकेंसी पे स्टे लगवा चुके हैं। आप समझ सकते हैं खेला क्या है कि मतलब जो एक बार पास हो गया, जो एक बार सिस्टम में घुस गया, वो फिर से अलग अलग एग्जाम देकर अपनी जो एक कोटा का वेटेज है उसका फायदा उठाकर इन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम को आप लोग कब समझे? क्या सर? नहीं, ये स्कैम को कब समझे आप लोग? सर जब पीएचडी का वैकेंसी आया था उसके बाद हमें वास्तविकता पता चली। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा जो है वेटेज का सिस्टम बनाया हुआ है। बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझे कि बाबा इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स से नहीं फेल हो जाएगा सर। ऐसा हिसाब किताब बनाया गया विभाग द्वारा। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग में तो कहा जाता है कि चाइना आगे है, लेकिन भारत में बिहार जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग में इंजीनियर को ले रही है असिस्टेंट के पास। 133 में फ्री का मिल रहा है उन लोग को। फ्री का 133 में फ्री का मिल रहा है, जो एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार यूज कर रहा है, बार-बार यूज कर रहा है। एक डिपार्टमेंट में परमानेंट हो गया, उसको छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। पीएचडी में हो गया परमानेंट, अब आरसीडी लेने के लिए वो लोग फिर से कर रहा है। एक बात बताइए कि आप लोगों की मांग क्या है, सरकार से क्या मांग कर? सर 1 साल से रिजल्ट लंबित है, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। विभाग में ऑलरेडी इंजीनियर्स की कमी है, अगर हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तभी तो विभाग में इंजीनियर्स की भर्ती होगी और फिर से जो भी प्रोजेक्ट्स डिले पड़े हुए हैं वो सरकार पूरा करवाएगी। अगर इंजीनियर्स ही नहीं होंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी मजबूत नहीं हो सकता है। किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का इंजीनियर्स देश बनाते हैं। इंजीनियर्स को आप लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तभी आपका मजबूत होगा। जो इंजीनियर को आरसीडी चाहिए था तो वेट करते नेक्स्ट वैकेंसी को, पीएचडी में भी वो ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद भी उसको वैकेंसी मतलब आरसीडी जाने के लिए वेटेज चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग को रिजल्ट जल्दी से मिल जाना चाहिए। रिजल्ट चाहिए। हम लोग रिजल्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर कि जल्द से जल्द बीपीएससी रिजल्ट जारी कर दे और हम लोग अब मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरी तरह परेशान हैं। देख सकते हैं आप सीरीज 1 में हमने आपको दिखाया बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो यहाँ पे हैं
बच्चे हैं उनकी क्या समस्या है। उनकी समस्या ये है कि जो पहले से काम कर रहे हैं, जो पहले से असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पोस्ट पे तमाम अन्य विभागों में वो कार्यरत है और उनको जो है 133 नंबर का वेटेज मिलता है, जिसके कारण से ये जो नए अभ्यर्थी है, ये जो फ्रेशर्स है, उनकी नियुक्ति में बहुत सारी अड़चनें आती है। और मैं बता दूं कि अब इनका कहना है कि जो लोग सिस्टम में है वही लोग केस भी कर दिए हैं सिस्टम के खिलाफ ही, सिस्टम के खिलाफ ही, क्योंकि सिस्टम ही ना हमें रिक्रूट करना चाहती है और उसी सिस्टम को आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, हम आपके खिलाफ केस करेंगे और आप मतलब सरकार हम लोगों से लड़ते रहिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उन लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा, उन लोगों को तो मंथली में सैलरी मिल रही है। प्रॉब्लम फ्रेशर को हो रहा है ना, उसके पास ना जॉब है ना उसके पास सैलरी आ रही है, उसके बाद घर से दबाव आ रहा है, पढ़ाई का टेंशन, रिजल्ट का टेंशन। तो यही बीपीएससी का अनुरोध करेंगे जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कृपा करें। बच्चों का कहना है कि जल्दी से जल्दी बीपीएससी से अनुरोध कर रहे हैं कि रिजल्ट देने की कृपा करें। अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार, वो इनकी बातों को कब सीरियस लेते हैं। ये सीरीज 1 है, वैसे ही करके हम हर एक मुद्दे दिखाने वाले हैं। खबर फर्स्ट से बने रहिएगा, क्योंकि देखिए हर बच्चों का मुद्दा जरूरी होता है, ये खबर फर्स्ट समझता है।